दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय collegestoria.in। अगर आपको इंडिया के किसी भी स्टेट में कोई भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा थ्रू एडमिशन चाहिए, या फिर वो मेडिकल कॉलेज हो या फिर वो MBA कॉलेज हो, किसी भी कॉलेज में आपको मैनेजमेंट कोटा थ्रू एडमिशन चाहिए, मतलब कि डायरेक्ट एडमिशन, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी स्टेट में, दिल्ली हो, बैंगलोर हो, चेन्नई हो, कोलकाता हो, मुंबई हो, भोपाल हो, किसी भी स्टेट में, इंडिया के कोई भी स्टेट में कोई भी कॉलेज में अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए या फिर आपको अपना काउंसलिंग करवाना है उनके एक्सपर्ट काउंसलर द्वारा, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप इनसे कॉन्टैक्ट करने के लिए विजिट कर सकते हैं collegestoria.co.in एंड फॉर मोर कॉन्टैक्ट डिटेल यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। आज मैं आप सभी को मास्टर स्ट्रोक देने वाला हूं चॉइस फिलिंग करने के लिए। कॉमेडकेट 2022 का चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने वाला है और आपको मैं ऐसा स्ट्रेटजी बताऊंगा जिससे आप और लोगों के कंपैरिजन में बेस्ट चॉइस फिलिंग बना पाएंगे, जिससे आपको बेस्ट आउटकम मिलेगा। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष और आप देख रहे हैं हमारा चैनल आईएएस अकेडमी जी। और इस वीडियो में इसकी बात करना है, इस वीडियो को देखने के बाद आप चॉइस फिलिंग में मास्टर स्ट्रोक पाने वाले हो। किसी भी काउंसलिंग का चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने चॉइस फिलिंग खराब किया है तो आपको रिजल्ट भी खराब मिलेगा, आपको कॉलेज भी खराब मिलेगा, आपका कॉलेज लाइफ खराब हो सकता है, आपका फ्यूचर खराब हो सकता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होता है, हमारा चॉइस फिलिंग। आपका फ्यूचर डिसाइड होने वाला है आगे आने वाले कुछ सालों में, और वो डिसाइड होगा आपके कॉलेज पे, आपकी कॉलेज लाइफ पे। तो वो जो है वो किस पे डिसाइड होगा, वो चॉइस फिलिंग पे डिसाइड होगा। और जैसा आप चॉइस फिलिंग करेंगे उसके हिसाब से काउंसलिंग होगा, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा, उसके हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट होगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे क्या निकल के आता है वो है हमारा चॉइस फिलिंग, जो कि काउंसलिंग में हम करने वाले हैं। और कॉमेडकेट 2022 का राउंड 1 का चॉइस फिलिंग 25 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, मतलब परसों से स्टार्ट होने वाला है। आज 23 अगस्त हो गया। तो आपको मैं ऐसा स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जिससे आप बेस्ट चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। सो हम लोग जंप करते हैं अपने पॉइंट पे, टू द पॉइंट आते हैं हम लोग। देखिए, अब देखिए चॉइस फिलिंग करने के लिए आपको किन बातों का ध्यान देना है वो सबसे पहले बता देता हूँ। आपको आपका रैंक पता चल गया होगा, आपने रजिस्टर कर दिया होगा, ठीक है। और मैं बताना चाहता हूँ कि आपका काउंसलिंग हम भी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने रजिस्टर कर लिया। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया तो रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। अभी भी ओपन है विंडो। आपको रजिस्टर करने के लिए आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, कैसे रजिस्टर करना है तो उसको जाकर देख लेना, ठीक है। देखिए, तो ये सब चीजें आपको पता चल गया होगा और आपने रजिस्टर कर दिया होगा। और जो सबसे पहली चीज करनी है वो करनी है कि आपको टॉप 20 कॉलेजेस का लिस्ट लिखना है, ठीक है। आपको टॉप 20 कॉलेजेस का लिस्ट कहीं भी मिल जाएगा, यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा। तो उन टॉप 20 कॉलेजेस का कॉमेडी का सबसे पहले लिस्ट बनाना है। सबसे पहले 2 पेपर लेना, ठीक है। एक पेपर मैं बता रहा हूँ उसको लिखो, टॉप 20 कॉलेज का लिस्ट लिख लो, ठीक है। मैं जैसे बताते जा रहा हूँ वैसे वीडियो के साथ आप बनाते जाओ, ठीक है। आपको ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप अभी बैठो पेन पेपर लेके और अभी बना दो, ठीक है। तो 2 पेपर लो। सबसे पहले पेपर में आपको सबसे पहले क्या लिखना है कि टॉप 20 कॉलेजेस के लिस्ट लिख लें, ठीक है। थोड़ा मेहनत का काम है बट लिख लो, ठीक है। उन टॉप 20 कॉलेजेस कोड वर्ड में ही लिख लो, लेकिन लिख लो, ठीक है, ताकि आपको क्लियरिटी रहे कि हाँ ये कॉलेज का नाम ऐसा, इस नाम से हमने इस कॉलेज को रिप्रेजेंट किया है, उस हिसाब से आप लिखना है, ठीक है, अपने हिसाब से। तो टॉप 20 कॉलेज का हमने लिस्ट बना लिया, ठीक है। अब उसमें जो है हमारे पास जो है सभी बच्चों का ड्रीम कॉलेज होता है, ऑन द बेसिस ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, कॉलेज लाइफ, एक्स्ट्रा करिकुलर जो आप फेस्ट वगैरह देखते हैं, जो वीडियो वगैरह देखते हैं, उसके हिसाब से आपका कुछ ना कुछ ड्रीम कॉलेज होता है। सभी बच्चों का कोई ना कोई ड्रीम कॉलेज होता है, ठीक है। चाहे वो 5 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है, जैसे आप मान लीजिए आपका ड्रीम कॉलेज आरबी हो गया, रमैया हो गया, दयानंद सागर हो गया, जितने भी आपके ड्रीम कॉलेज हैं उनको फिर वहां पे लिख लो, ठीक है। सबसे पहले आपने टॉप 20 लिखा, उसको आप ड्रीम कॉलेजेस का लिस्ट लिख लो, ठीक है। उसके बाद लिखना है आपको कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि है ब्रांच प्रेफरेंस, ठीक है। ब्रांच प्रेफरेंस आपको लिखना है। ब्रांच प्रेफरेंस कैसे लिखोगे आप, देखिए ब्रांच, अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि दूसरे को देखकर, दूसरे जो पेरेंट्स बोलते हैं, जो फैमिली बोलते हैं, जो एल्डर ब्रदर सिस्टर बोलते हैं, वो ब्रांच ले लेते हैं। नहीं, वैसे नहीं लेना, आपको किसी और के इन्फ्लुएंस में नहीं लेना है। आपको कौन सा ब्रांच पसंद है, अब वो कैसे आएगा इंटरेस्ट, कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा ब्रांच पसंद है, तो उस पर आप रिसर्च करो, पढ़ना चालू करो। अब देखिए, मैं कॉलेज में गया हूँ तो मुझे आइडिया है कि और सारे ब्रांचेस कैसे हैं, सभी ब्रांचेस कैसे हैं, ठीक है। सभी के बारे में मुझे अब आइडिया, बट यही पहले मैं था तो मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैंने रिसर्च किया तो मुझे कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट आया, तो मैंने कंप्यूटर साइंस लिया और अभी मैं कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। उसी हिसाब से आपको भी करना चाहिए। आप अभी चॉइस फिलिंग करने से पहले आप इंटरनेट पे देख लो कि सभी ब्रांच का क्या मतलब है। जितने भी ब्रांचेज आप देखना चाहते हैं उस ब्रांच का रिसर्च कर लो कि उस ब्रांच में आगे क्या स्कोप है, क्या पढ़ने को होता है, क्या करना होता है लैब्स वगैरह में, ठीक है, कितने लैब्स होते हैं, उसके क्या 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 इंटरेस्टिंग चीजें हैं उसकी। तो उसमें आपको क्या होगा कि उस रिसर्च के दौरान आपको इंटरेस्ट आ जाएगा किसी ब्रांच में। तो मान लीजिए आपको 3 ब्रांचेस पे, 4 ब्रांचेस पे इंटरेस्ट आ गया, तो उन ब्रांचेस को लिख लो और ऐसा ऑर्डर में लिखना। जैसे मान लीजिए मेरा पूछेगा तो मेरा सी से सबसे ऊपर रहेगा,
आईटी फिर नीचे रहेगा, मतलब आईएससी, फिर ईसी रहेगा, ठीक है। तो सबसे बेटर, सबसे ज्यादा जिसमें आपको प्रेफरेंस, सबसे अच्छा जो ब्रांच लगा उसको सबसे ऊपर देखना, उसके बाद जो लगा उसको, और जो सबसे कम प्रेफरेबल है उसको सबसे नीचे लिखना, ठीक है। मान लिया हमने मान के चला है कि 3 ब्रांच आपको आपका ब्रांच प्रेफरेंस में रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने लिखी है। सबसे पहले क्या लिखा, टॉप 20 कॉलेज, उसके बाद ड्रीम कॉलेज, उसके बाद ब्रांच प्रेफरेंस। अब उसके बाद क्या करना है आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कट ऑफ का एक पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। 2021 का मैंने कट ऑफ का पीडीएफ डाल दिया लास्ट राउंड का। वैसे आप 2020 का भी देख सकते हैं उनके वेबसाइट पे, फिर हमारे ही चैनल पे 2020 का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप कमेंट करिएगा तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो कट ऑफ देख लेना आप, ठीक है, देख लेना। उसके बाद टॉप 20 कॉलेज का मैं हमेशा बोलता हूँ कि कॉमेडी के में टॉप 20 कॉलेज अच्छे हैं, उसके बाद वाले कॉलेज अच्छे नहीं होते, तो ज्यादा प्रेफरेबल आपको टॉप 20 कॉलेज होना चाहिए। उसके बाद मान लीजिए आपको बहुत रैंक खराब आया, कोई और ऑप्शन नहीं है, आप ड्रॉप भी नहीं ले सकते, तो आप फिर नीचे वाले कॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। तो उन बातों को हम साइड करते हैं। तो आपको क्या करना है कि टॉप 20 कॉलेजेस का देख लो लिस्ट, उसके बाद आपने लिखा है उन कॉलेजेस का आप कट ऑफ देखो, ठीक है। और आपका रैंक क्या है आपको पता है, तो रैंक से मैच करो कि आपको जो आपको ब्रांच प्रेफरेंस में है, जो ब्रांच प्रेफरेंस में है वो ब्रांच आपको किस किस कॉलेज में मिल रहा है टॉप 20 कॉलेज में, ठीक है। तो उन कॉलेजेस का लिस्ट बनाना, समझ में आया। चौथा लिस्ट क्या बनेगा हमारा, चौथा लिस्ट वो बनेगा जो टॉप 20 कॉलेजेस में जिसमें हमारा कट ऑफ के हिसाब से, प्रीवियस ईयर कट ऑफ के हिसाब से मिल रहा है, श्योरिटी है कि मिल जाएगा, उनको हम लिख लेंगे, ठीक है। तो ये 4 चीजें हमने एक पेपर में बना लिए, ये 4 चीज का लिस्ट हमने एक पेपर में बना लिया। अब दूसरे पेपर पे आते हैं, ठीक है। इस पेपर को साइड कर दो, आप दूसरे पेपर को उठाओ, और दूसरे पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगा, ठीक है, हमारा फाइनल लिस्ट बनेगा, तो उस पर सबसे पहले ध्यान देना है आपको। अब बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट होता है वीडियो का, तो अब ध्यान से सुनना। देखो अब लिस्ट बनाने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले जो आपने ड्रीम कॉलेज लिखे हैं, आपने जो भी है 3 है 4 है 5 है, जितने भी ड्रीम कॉलेज आपने लिखे हैं वो लिख लीजिए आप सबसे पहले, ठीक है, उस सेकंड पेज में जहां पे हमारा फाइनल लिस्ट बन रहा है। उसके बाद उन कॉलेजेस को लिखो जिसमें आपको कम चांस है मिलने का, ठीक है। टॉप 20 में हमने उन टॉप 20 कॉलेज में उन ड्रीम कॉलेज को तो साइड कर लिया। अब हमने जिस कॉलेज में हमें मिलना था वो भी साइड कर लिया। अब जो बचा उन कॉलेजेस को लिखो उनके अच्छे ऑर्डर के हिसाब से। मान लीजिए आपने टॉप 20 जो लिखा है रैंकिंग, उसके हिसाब से आप वो ड्रीम कॉलेज और उन जिस कॉलेज आपको मिल सकता है उन कॉलेज को हटा के जो कॉलेज बचते हैं उन बचे हुए कॉलेजेस को आप उस वे में लिखो, अच्छा से खराब की ओर में, ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे ऐसे लिखो, ठीक है। तो हमारा सबसे ऊपर हो गया, मान लीजिए 5 ड्रीम कॉलेज लिखा, तो छठा नंबर से हमारा क्या हो गया, उन कॉलेजेस में जिसमें कम चांस मिलने का। और थर्ड सेक्शन में आप मान लीजिए आपने 15 कॉलेजेस लिखा इसमें जिसमें आपको कम चांस मिलने का। उसके बाद मान अब 15 इधर हो गया, 5 उधर हो गया, 20 कॉलेज हमारे पास हो गया। अब 20 कॉलेजेस के बाद उन कॉलेजेस को लिखो जिसमें आपको मिल सकता है, मतलब श्योरिटी है कि इसमें प्रीवियस ईयर के हिसाब से मिल रहा है, इस ईयर भी आपके रैंक के हिसाब से, कट ऑफ के हिसाब से, ठीक है। तो उन कॉलेजेस को भी लिख लो। तो हमने 3 कॉलेजेस का लिस्ट यहाँ पे बना लिया, एक साथ मिला के आप लिखना, ठीक है, एक साथ मिला के लिखना। आपको 3 टाइप के कॉलेजेस का हमने बना के एक लिस्ट बना लिया हमने। अब इसके बाद उन कॉलेजेस को लिखना है जो कि खराब है, ठीक है, जो कि थोड़ा खराब है बट ठीक ठाक है, ठीक है, रैंकिंग में नीचे आते हैं बट ठीक ठाक। अब देखिए इस चीज पे आपको ध्यान देना है क्या कि आप 2 टाइप के बच्चे होंगे। आप में से कोई बच्चे ऐसे होंगे जो कि फ्रेशर्स होंगे जिनके पास इसके अलावा भी ऑप्शन है और वो ड्रॉप भी ले सकते हैं। दूसरे बच्चे वो जिनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कॉमेडी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और दूसरा कि वो ड्रॉप भी नहीं ले सकते हैं। तो वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है। तो जो बच्चे ड्रॉपर हैं और उनके पास कॉमेडी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो उनको वो कॉलेजेस लिखना चाहिए जो कि थोड़े खराब है बट प्लेसमेंट के हिसाब से ठीक ठाक है और फी भी ठीक ठाक लगता है। तो उन कॉलेजेस का लिस्ट कहाँ से मिलेगा, तो उस कॉलेजेस का लिस्ट मेरे कॉलेज रिव्यू में जाना, उसमें देख लेना कौन कौन से कॉलेजेस है, कौन कॉलेज आपको मैं बताया हूँ, रिकमेंड किया हूँ कि ये कॉलेज ठीक ठाक है, तो उस जिसमें कम रैंक पे होता है तो उस कॉलेज को लिख सकते हो। अब मान लीजिए आप फ्रेशर्स हैं, आप ड्रॉप कर सकते हैं, आपके पास दूसरा ऑप्शन है, तो आपको उन कॉलेजेस को नहीं लिखना चाहिए, आपको उन तीनों लिस्ट को ही लिखना चाहिए, जो कि सबसे पहले ड्रीम कॉलेज, फिर उन कॉलेजेस को जिसमें कम चांस मिलेगा, फिर लास्ट में उन कॉलेजेस को जिसमें ज्यादा चांस मिलेगा, जिसमें प्रीवियस ईयर कट ऑफ के हिसाब से मिल रहा है आपको इस ईयर, ठीक है। तो हमने कॉलेजेस का लिस्ट बना लिया, फाइनल लिस्ट कॉलेज का बन गया हमारा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थी कि हमारा क्या है, अभी चॉइस फिलिंग खत्म नहीं हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा बचा ही हुआ है जो कि हमारा ब्रांच कैसे डालना है आपको, ठीक है, किस कॉलेज में कैसे ब्रांच हम डालेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए आप किसी भी कॉलेज में जा रहे हैं, वो कॉलेज कैसा है नहीं है वो एक टाइम पे मैटर करता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या मैटर करता है, हमारा ब्रांच, क्या आप ब्रांच ले रहे हैं, उस ब्रांच का क्या स्कोप है आने वाले दिनों में, फ्यूचर में क्या स्कोप है, अभी कैसा स्कोप चल रहा है, क्या क्या इंटरेस्ट है आपका, ठीक है, उस हिसाब से ब्रांच बहुत इंपॉर्टेंट करता है, बहुत मैटर करता है। आप मान लीजिए थोड़ा खराब कॉलेज में लेते हैं, ब्रांच अच्छा लेते हैं, तो आपको अच्छा प्लेसमेंट होगा, ठीक है, आपको अच्छा आउटकम होगा, फ्यूचर में अच्छा स्कोप मिलेगा आपको, ठीक है। तो उस बेसिस पे ब्रांच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको ब्रांच कैसे प्रेफर करना है, अब जैसे मेरा प्रेफरेंस पूछेगा तो मेरा 3 ब्रांच था, सीएसई, आईटी, ईसी। आपका कितना ही ब्रांच होगा, मान लीजिए आपका 4 ब्रांच है, ठीक है, 4 ब्रांच प्रेफरेंस है, तो आपको अब कैसे डिवीजन करना है। अब जो अपने ड्रीम कॉलेजेस लिखे हैं और जो थोड़े अच्छे कॉलेज हैं जिसमें आपको मिलने का कम चांस है,
उन कॉलेज में क्या लिखो, उन कॉलेज में जो जो आपका ब्रांच प्रेफरेंस, जैसे मान लीजिए सीएससी है, आईटी है, ईसीई है, ठीक है, इन तीन कॉलेजेस को, या फिर आपको चौथा मान लीजिए एआईएमएल है, तो आप कैसे वे में लिखना, तो सबसे जो आपने लिखा पहले वाले पेपर में कि आपका ब्रांच प्रेफरेंस क्या है सबसे अच्छे से नीचे तक, ठीक खराब तक, तो उस प्रेफरेंस में आप लिख देना। जैसे आप मान लीजिए आरबी आपका ड्रीम कॉलेज है, तो आरबी में सबसे पहले आप सीएससी लिखो, फिर उसके बाद आईटी लिखो, फिर ईसीई लिखो, फिर एआईएमएल लिखो, ठीक है। तो ऐसे आपको लिखना है चारों प्रेफरेंस, ठीक है। उसके बाद आपको मान लीजिए रमैया है तो उसमें भी लिखना है, ठीक है। तो जो ड्रीम कॉलेज है उसमें सभी ब्रांचेस को लिखना है, उनके अच्छे से खराब मतलब आपके आपके जो सबसे पसंदीदा ब्रांच है उससे जो कम पसंदीदा ब्रांच है उस बेसिस पे, उस ऑर्डर में, ठीक है। तो उन ड्रीम कॉलेज में हमें ये लिखना है। अब देखिए जो आपने जो लिखे हैं अच्छे कॉलेजेस हैं जिसमें कम चांस से मिलने का, उसमें आप उन ब्रांचेस को ही लिखना जो कि आपको ज्यादा प्रेफरेबल है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप खराब ब्रांच को जो कम प्रेफरेबल है उसको ले रहे हो, वो ले लोगे। देखिए क्या होता है, ऐसा मैं क्यों से बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपको चॉइस फिलिंग जो आप करेंगे वो ऊपर से नीचे की ओर देखा जाता है। अब मान लीजिए ऊपर आप ही ब्रांच ऐसा देते हैं जो कम प्रेफरेबल है, नीचे वाले ब्रांचेस थोड़े अच्छे हैं, जो आपको मैंने बताया कि आपके ब्रांचेज ज्यादा प्रेफरेंस करना है। आप टॉप 20 कॉलेज में, आप उन कॉलेज में जो आपने लिस्ट बनाया है वो अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, ठीक है। अब उनमें आपको जो है नीचे वाले कॉलेज थोड़े अच्छे हैं और उसमें ब्रांच नीचे वाले कॉलेज थोड़े मतलब ऊपर वाले से थोड़े खराब है, ज्यादा खराब नहीं है, थोड़े खराब है एज कंपेरिजन टू ऊपर वाले कॉलेजेस, बट उसमें ब्रांच हमें अच्छा वाला मिल रहा है जो हमारा प्रेफरेबल ब्रांच है, तो उन कॉलेज को ज्यादा प्रेफर करना चाहिए, ठीक है। और मान लीजिए उस ऊपर वाले कॉलेज में मिल जा रहा है खराब ब्रांच, मुझे इसी मिल जा रहा है, तो एज कम्पेयर टू सीएससी जो नीचे वाले कॉलेज में मिलेगा, इसी खराब होगा ऊपर वाले में। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और बहुत सारे आपको गाइडेंस भी देते हैं ये चीज कि आपको ऊपर वाले कॉलेज में खराब ब्रांच ले लेना चाहिए, तो आपको अपग्रेड हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। ये सब चीज आगे चल के उतना मैटर नहीं करता है जब आपको इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। आप 4 साल में अगर मान लीजिए आपका अपग्रेड नहीं होता है, आप फर्स्ट ईयर आपको इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, तो आप फर्स्ट ईयर अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, आपका अपग्रेडेशन का चांस कम हो जाएगा। तो उस केस में आपको उस टाइप के ब्रांचेस को नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो इस बातों का ध्यान देना आपको, जो इसमें इंटरेस्ट है उसी को, वरना आप उसमें अच्छा स्कोर कर ही नहीं पाएंगे, उसमें अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं पाएंगे, फोकस कर ही नहीं पाएंगे, तो आपका 4 साल बर्बाद हो जाएगा, कॉलेज लाइफ बर्बाद हो जाएगा, फ्यूचर बर्बाद हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए उन ब्रांचेस को ही प्रेफर करना है जिसमें आपको इंटरेस्ट है, और थोड़े खराब कॉलेज भी चलेंगे बट ब्रांच बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रांच आपको खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ। सबसे पहले ड्रीम कॉलेज में सभी ब्रांच को डाल लो, ठीक है, अच्छे से खराब के बेसिस पे, मतलब आपके हिसाब से। और उसके बाद आपको जो नीचे जो कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं जिसमें आपको कम चांस मिलेगा, उसमें आप वही 2-3 ब्रांचेस को डालो जो ज्यादा प्रेफरेबल है, जिसमें आप उन जो आपने प्रेफरेंस लिस्ट बनाया ब्रांचेस वाइज, तो उसको उसमें पता होगा कि ब्रांच तो मुझे बहुत लिस्ट केस में चाहिए, तो उस ब्रांच को लिखो ही मत उन ब्रांचेस उन कॉलेज में, ठीक है। अब जो ब्रांचेज अब जो कॉलेज में आपने जो लिखा है जिसमें आपको मिल सकता है पिछले कई साल से, उनमें आप ज्यादा 3 ब्रांच रखना, जो कि है सीएससी, आईटी, ईसी, और जिन बच्चों का ईसी प्रेफरेंस नहीं है वो सीएससी और आईटी रखेंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान देना है, ऐसे करके आपको ब्रांच डिवीजन करना है। और डिवीजन कैसे करना है, मान लीजिए आपने सबसे पहले आरबी लिखा तो उसका सबसे पहले सीएससी लिखेंगे, फिर आरबी का आईटी लिखेंगे, फिर आरबी का ईसी लिखेंगे, ऐसे करके सबका लिखते जाना, क्योंकि ऊपर से दिखते आते हैं वो लोग, ऐसा नहीं है कि बीच का आपको देखेंगे नहीं, ऊपर से दिखते आएंगे, जहां पे आपको देना होगा वहां पे दे देंगे और नीचे वाला देखेंगे भी नहीं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हुआ चॉइस फिलिंग फर्स्ट राउंड के लिए। आगे आने वाले दिनों में हम सेकंड राउंड का, थर्ड राउंड का भी चॉइस फिलिंग आपको बताएंगे, कैसे करना है कैसे नहीं करना, आपको क्या रिजल्ट आया उसके हिसाब से आपको क्या अपडेट करना चाहिए, ये हम आपको काउंसलिंग में, हमारे काउंसलिंग में गाइड करेंगे, और आपका चॉइस फिलिंग हम खुद करने वाले हैं, तो आप हमारे काउंसलिंग में रजिस्टर कर सकते हैं, और हम आगे आने वाले राउंड्स में वीडियो बनाएंगे, आगे आने वाले राउंड्स में कैसे चॉइस फिलिंग करना है, अपग्रेडेशन में क्या क्या चांसेस वगैरह वगैरह सब कुछ। तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप इस वीडियो देखने के बाद आपको चॉइस फिलिंग को लेकर डाउट क्लियर हो गया कैसे चॉइस फिलिंग करना है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।